सभी मसीही भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय कहती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि इन दिनों में हम क्रिसमस के उपलक्ष्य में हम लोग कुछ बातों को सीख रहे हैं। हमको क्रिसमस मनाना है, नहीं मनाना है, वचन हमको क्या सिखाता है, तो हम लोग किस प्रकार की तैयारी करें, ये सारी बातों को हम सीख रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और इन दिनों में जो वचन हमको, परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, वो क्या सिखाता है। जब हम लोग इफिसियों की पत्री को हम लोग पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय के 15 से 17 पद में हम लोग देखते हैं कि वचन हमको बताते हैं कि हर समय हमको तैयार रहना है और अवसर को हमको बहुमूल्य समझना है। और हमको ये भी ध्यान में रखना है कि हमको निर्बुद्धियों के समान नहीं चलना है, वरन परमेश्वर की इच्छा क्या है हमको उसको जानना बहुत जरूरी है। तो आज जब हम क्रिसमस मना रहे हैं, तो हम जो मना रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, तो इसमें परमेश्वर की इच्छा किस प्रकार की है, हम किस प्रकार से मना सकते हैं। तो इन सारी बातों को हमने पिछले समय में भी देखा था। आज हम लोग फिर उसके आगे का भाग को हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रिसमस हम मना रहे हैं, नहीं मना रहे हैं। कोई तो एक दिन को बढ़कर समझता है दूसरे दिन से, और कोई तो दूसरे दिन को भी एक समान समझता है। वचन हमको बताता है, और हम जो भी करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। यदि हम खाते हैं तो उससे परमेश्वर की महिमा, हम नहीं खाते तो उससे परमेश्वर की महिमा हो, हम जीते हैं तो परमेश्वर के लिए की महिमा हो। तो मेरे प्रिय, हम लोग इसको रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसके 5 से 8 में हमने इसको देखा था। और उसके बाद हम 1 कुरिन्थी 10वां अध्याय में भी हम देखते हैं। 10वां अध्याय उसका 31 में जब हम लोग देखते हैं, वचन हमको क्या बताता है। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो, जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका निष्कर्ष को जब हम लोग देखते हैं 2 कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 14 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान के सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमको प्रतिदिन वो जय के उत्सव में लिए चलता है। तो हमारे लिए तो 365 दिन जो है जय का उत्सव है। ये सिर्फ हम लोग विशेष नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये बिल्कुल सत्य घटना है कि प्रभु यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी पर देहधारी हुआ था। और वो उसके देहधारी होने के लिए सिर्फ कारण ये था कि परमेश्वर की योजना को वो इस पृथ्वी पर पूरा किया, और हम मानव जाति के लिए वो अपने आप को बलिदान दे दिया और हमको पापों से मुक्ति दे दिया। और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और हमारे लिए एक अनंत आशा, अनंत मार्ग, अनंत द्वार उसने हमारे लिए खोल दिया कि जहाँ वो रहे वहाँ हम भी रहे। और इस प्रकार से उसने खुल्लम खुल्ला क्रूस पर अंधकार के हाकिमों का उसने मजाक किया, अंधकार के हाकिमों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया और क्रूस से जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 365 दिन जो है हमको जय के उत्सव में लिए चलता है परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह। तो आज जब हम क्रिसमस मना रहे हैं, सबसे पहली बात यह है कि मसीह की महिमा इसमें हो रही है या नहीं हो रही है। क्या परमेश्वर को हमारा क्रिसमस मनाना परमेश्वर की दृष्टि में सही है या नहीं है। बड़ी दुख की बात है कि जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है वैसा आज हम नहीं मना पा रहे हैं। पिछले समय में हमने देखा था कि सेंटा की टोपी के बारे में हमने सीखा था कि वचन हमको क्या बताता है। आज हम लोग देखेंगे कि क्रिसमस ट्री क्या बताता है हमको। क्रिसमस ट्री और सेंटा की टोपी हम लोग देखते हैं कि एक तरह से क्या है, ये एक पहचान बन चुका है कि यदि क्रिसमस हो तो क्रिसमस ट्री होना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग देखते हैं कि हर एक घर में, हर चर्च में, चाहे वो प्लास्टिक के हो चाहे वो ओरिजिनल हो, बड़े बड़े हम लोग देखते हैं कि क्रिसमस ट्री रखा जाता है। तो क्रिसमस ट्री का प्रभु यीशु मसीह के जन्म से क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है। और मेरे प्रियो, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। यदि हम पहली सदी की कलीसिया या दूसरी सदी की कलीसिया 1800-1900 साल वाले यदि क्रिसमस मनाते तो क्या करते वे। आज हम देखते हैं कि जिस प्रकार से चर्च में, कलीसियाओं में, घरों में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है, क्या इससे प्रभु की महिमा हो रही है? प्रभु की महिमा इससे नहीं हो रही है। इसमें कोई संदेश नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का इसमें कोई संदेश नहीं है। तो चेले उस समय में इस प्रकार की नहीं मनाते थे। आज हम क्रिसमस ट्री को देखते हैं, चरनी को देखते हैं, नेटिविटी सीन को हम देखते हैं कि घर में रखा जाता है। क्यों रखते हैं?
क्या चेले इस प्रकार से मनाते थे? तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि चरनी जो है, चरनी क्या है? प्रभु की देह में, प्रभु की देह होने से मुझे और आपको किस बात के लिए हमको प्रेरित करता है, किस बात के लिए हमको प्रेरित करता है, इसको हमको सीखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि क्रिसमस ट्री जो है उससे कोई महिमा परमेश्वर की नहीं हो रही है और इससे कोई संदेश नहीं जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ सांसारिक बातें हैं। और दूसरी चीज, हम लोग चरनी को देखते हैं। चरनी का क्या अर्थ होता है मेरे प्रियो? हम लोग जब लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय में हम लोग देखते हैं, 8 पद से आगे के देखते हैं, तो हम लोग वहां पर देखते हैं कि स्वर्गदूत ने गरेड़ियों को क्या बताया? यहाँ पर चरनी है और यही उसका पता है। प्रभु यीशु मसीह का पता क्या है? चरनी में लिपटा हुआ। देखिए वचन हमको क्या कहता है, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तो चरनी में पड़ा पाओगे, यही उसका पता है। तो चरनी क्या है? आज हम देखेंगे कि चरनी क्या है। चरनी वो चीज़ है जिसमें बैल, बकरे, घोड़े लोग जो है चारा खाते हैं। उसे सराय में जगह नहीं मिली, उसे भेड़शाला में रखा गया। तो मेरे प्रियो, जब वो देहधारी हुआ तो मलमल के कपड़ों में नहीं वरन घास फूस में रखा गया, जो चरनी के रूप में थी। चरनी क्या दिखाता है? चरनी जो है नम्रता और दीनता को दिखाता है। और इससे भी अधिक जो है चरनी में क्या रखा जाता है? चरनी में चारा रखा जाता है। और दाऊद कहता है, सुलेमान कहता है, जो कि हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, वचन में पढ़ते हैं, कि मनुष्य भी जो है पशु समान मनुष्य है। तो जब हम जानवर, मनुष्य रूपी जानवर के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है चारा बना। क्योंकि जब हम और आप प्रभु में नया जन्म नहीं है, तब तक हम पशु समान ही जीवन जीते हैं। जब तक हम मसीह में जन्म नहीं लिए हैं, नया जन्म नहीं लिए हैं, तब तक जो है हमारा जीवन पशु समान ही जीवन होता है, जिसको दाऊद कहता है और सुलेमान कहता है कि पशु समान मनुष्य उसे नहीं समझता। तो वो चरनी में आया अर्थात जानवर जो है उसको खाते। तो वही चीज हमको आत्मिक रूप से यहाँ बता रहा है कि हम मनुष्यों के लिए वो चारा बन गया। और ये चरनी दिखाता है कि ये चरनी जो है दर्शाती कि वो हमारे लिए रोटी बना, जो चारा है हमारे लिए, जिससे खा करके हम जीवन पाते हैं। वो देहधारी इसलिए हुआ कि हम उस देह के द्वारा जीवन पाए। देखिए हमको यूहन्ना क्या कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय पद 27 हमको क्या कहता है? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। कौन दे रहा है? पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। और क्या कहता है वचन? जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। और 35 पद में क्या कहता है? देखिए, यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। और हम मनुष्य को उसको कहता है कि जब हम उसको खाते हैं हम जीवन पाते हैं। आगे हमको वचन में क्या बताता है? इसी 6वें अध्याय का 53 से जब हम लोग पढ़ते हैं, वचन कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन तक फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन का चारा बन करके आया। ये चरनी हमको दिखाता है कि, या ये चरनी हमको बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह अर्थात वो जो है मानव जाति का चारा बन करके आया, या वो कह रहा है कि मैं मानव जाति के लिए चारा बन करके आया हूँ, और जो मुझे खाएगा वो कभी भी ना मरेगा। और आज हम देखते हैं कि हम क्रिसमस ट्री लगा रहे हैं। हमको मेरे प्रियो, हम उसके पत्ते नहीं खाते, उससे हमको जीवन नहीं मिलता है। और हमको जो जीवन मिल रहा है वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, उसके लहू और मांस को खाने के द्वारा हम देखते हैं कि हमको जीवन मिल रहा है, जीवन मिल रहा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझे खाता है वो जीवन पाएगा।
जीवन पाएगा। तो आज हम देख रहे हैं कि आज जिस बालक यीशु का आप क्रिसमस मना रहे हैं वो बालक यीशु का पता तो वो चरनी ही है। तो फिर हम क्रिसमस ट्री कहाँ से क्यों लगाते हैं, क्रिसमस ट्री क्यों लगाते? मेरे प्रियो, यदि प्रभु यीशु अपने चेलों को अपने जन्म उत्सव के समय में यदि वो आज्ञा दी होता कि क्रिसमस ट्री को नहीं सजाए या सजाए, तो वे लोग घर में क्या सजाते, चेले लोग क्या सजाते? मेरे प्रियो, अपनी आत्मिक जीवन को हमको सजाना है ताकि अविश्वासी लोग जो है हमारे जीवन को के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जान सके, प्रभु यीशु मसीह को जान सके। वो हमारे लिए चारा बन गया। अगला जो हम लोग देखते हैं कि सेंटा जो है हमारी विश पूरी करता है। आज हम लोग ये क्रिसमस है तो हम लोग देखते हैं गिफ्ट का देना, हम लोग सोचते हैं सेंटा वाला जो क्रिसमस मना रहे तो प्रभु की महिमा क्या इससे हो रही है? इससे बिल्कुल परमेश्वर की महिमा को हम नहीं देखते हैं। हम कैसे परमेश्वर की या प्रभु यीशु मसीह की जो महिमा है हम उस सेंटा को दे देते हैं और ये कहते हैं कि वो हमारी विश पूरी करेगा। और हम आज संडे स्कूल में चाहे बच्चों को अपने घरों में चर्चों में यही सिखा रहे हैं कि ये सेंटा जो है कि विश पूरी करता है, विश पूरी करता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमको वो सारी चीज़ें दे दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमको सारी चीज़ें दे दिया है। हम देखते हैं कि जब मंजूसी लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने गए थे तो क्या भेंट चढ़ाए थे? हम देखते हैं सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाए थे उन्होंने। मत्ती 2:11 हमको बताता है कि और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तो मेरे प्रियो, हमको आज इससे क्या शिक्षा मिलती है? मंजूसियों, प्रभु यीशु मसीह ने तो अपना जीवन दे दिया। सोना क्या दिखाता है? सोना जो है खराई को दिखाता है, जो कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन खराई का जीवन था। लोबान क्या दिखाता है? जब कोई मर जाता है तो लोबान चढ़ाया जाता है, तो ये बलिदान को दिखाता है। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो था खराई का जीवन था, सच्चाई का जीवन था, और उसने वो निष्कलंक मेमना बन करके जिया और हम सब के लिए बलिदान हो गया। और हम तीसरी बात देखते हैं, गंधरस को देखते हैं कि जब किसी दुल्हा और दुल्हन की शादी होती है तब उसके कमरे में गंधरस को रखा जाता है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का उसके कलीसिया के साथ में जो मिलन है, मिलन जो है उसको गंधरस को दर्शाता है कि देख, मैं दोबारा आऊँगा और अपनी कलीसिया को लेकर के जाऊँगा। और इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने तो तुम्हें दे दिया, अपना जीवन दे दिया, सोना, लोबान, गंधरस। अब कलीसिया की बारी है कि तुमको एक कुंवारी की तरह अपने आप को देना। तो हमको क्या भेंट चढ़ाना है? क्या हम सोना और लोबान और गंधरस बन करके अपने आप को भेंट दे सकते हैं? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे पास में वो खराब जीवन नहीं है, सोना नहीं है, जिसको मैं पसंद करता हूँ वो तुम्हारे पास में नहीं है, लोबान का जीवन नहीं है, गंधरस का जीवन नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यही तुमको चढ़ाना है। कहाँ लिखा है? रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय देखिए, रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 1 पद क्या कहता है? देखिए वचन क्या कहता है? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो चढ़ाया, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया, हमको वो गिफ्ट में हमको अपने आप को देना है, ना कि हमको। प्रभु यीशु मसीह ने तो सारा चीज हमको दे दिया, हर चीज के लिए मार्ग निकाल दिया, उसने हमको अनंत जीवन का रास्ता दे दिया, उसने हमारे लिए सहायक दे दिया। अब फिर हम उससे किस प्रकार की विश की आशा करते हैं, किस प्रकार की भेंट की आशा करते हैं? मंजूसियों ने दिया। देखिए यशायाह नबी क्या कहता है, यशायाह की पुस्तक उसका 60वां अध्याय, यशायाह 60 उसका 1 से लेकर के 3 पद तक जब हम लोग पढ़ते हैं, हमको यहाँ वचन क्या बताता है? उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति के पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। 6वां पद देखिए, तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मिद्यान और एपादेशियों की संडनियां इकट्ठी होंगी। शिबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणानुवाद आनंद से सुनाएंगे, यहोवा का गुणानुवाद आनंद से सुनाएंगे। और यही चीज मंजूसियों ने भी किया।
इस भविष्यवाणी को पूरा किया। और मंजूसी क्या थे? ज्ञानी थे, वे वचन को जानते थे, बाइबिल को जानते थे। और जैसे उन लोगों ने उस तारे को देखा, उन लोगों ने सीधे आकर के प्रभु यीशु मसीह के पास में सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और ये हमको बताया कि हमको किस प्रकार से सोना, लोबान और गंधरस बन करके हमको भेंट चढ़ाना है प्रभु यीशु मसीह को। यदि आज आप क्रिसमस मना रहे हैं तो इस बात की जानकारी, इस बात की सच्चाई से आप वाकिफ हो जाए कि सोना क्या है। आपका खराई जीवन ही आप प्रभु यीशु मसीह को भेंट दे सकते हैं। लोबान का जीवन, आप बलिदान का जीवन, जो कि सांसारिक चीज़ों को त्यागने की बात होती है, उसके रख करके आप प्रभु यीशु मसीह को भेंट चढ़ा सकते हैं। और हम गंधरस देखते हैं, अपना कुंवारी स्त्री के समान प्रभु यीशु मसीह का वचन हमको बताता है कि एक ही स्त्री के साथ में हमको सौंप दिया गया है। तो वो चीज़ हमको प्रभु यीशु मसीह में हमको कलीसिया के रूप में, हमको एक मिलन के रूप में हमको गंधरस को दिखाता है। तो वैसा जीवन हम जी सके ताकि जो है हम प्रभु यीशु मसीह की देह बन सके और उसकी दुल्हन बन सके। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे जो चाहिए वो है विश्वासी रूपी सोना। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि विश्वासी रूपी लोबान, विश्वासी रूपी गंधरस हमको चाहिए। तो मेरे प्रिय, वचन हमको क्या बताता है? देखिए, पहला पत्रस पहला अध्याय 7 पद क्या कहता है? और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। तो क्या बता रहा है? आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य क्या है? तुम्हारा परखा हुआ सोना। मुझे पके हुए विश्वास का सोना भेंट में चढ़ाओ। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तपा हुआ सोने से भी बहुमूल्य वो परखा हुआ विश्वास अंदर रखा। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि उसको भेंट में चढ़ाओ। लोबान को वो कह रहा है कि जैसे प्रभु ने बलिदान किया, वो हमसे भी बलिदान चाहता है, हमसे भी वो एक बलि चाहता है, ऑफरिंग चाहता है। कौन सा? जो अभी हमने पढ़ा, रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 1 पद। तो वो कह रहा है कि तुम लोबान बन जाओ। प्रभु ने बलिदान दिया और हमें भी एक बलिदान अर्थात चढ़ावा प्रभु चाहता है। और प्रभु कह रहा है कि यदि तुम मेरा जन्मदिन मना रहे हो तो खुद को सोना बनाकर मुझे चढ़ाओ, लोबान बनाकर खुद को चढ़ाओ, गंधरस बनाकर मुझे चढ़ाओ और मेरे द्वितीय आगमन की तैयारी करो या रैप्चर की तैयारी करो, रैप्चर की तैयारी करो। गंधरस क्या है मेरे प्रियो? गंधरस देखिए, दूसरा कुरिन्थी को हम लोग देखते हैं। दूसरा कुरिन्थी 11वां अध्याय को हम लोग जब पढ़ते हैं, दूसरा और तीसरा वचन क्या कहता है? क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। तो मेरे प्रियो, गंधरस बनकर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि हमको खुद को चढ़ाना है। याद रखना, कहीं हमारे मन भ्रष्ट तो नहीं है, हमारे मन जो है भ्रष्ट तो नहीं किए गए हैं। क्योंकि यदि हमें गंधरस के रूप में चढ़ावा खुद को चढ़ाना है तो खुद को कुंवारी रखना है, अर्थात प्रभु में निष्कलंक कलीसिया बनाए रखना है। देखिए, हमको वचन कितना स्पष्ट बता रहा है। दूसरा कुरिन्थी दूसरा अध्याय उसका 14 और 15 पद हमको क्या कहता है? देखिए, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। तो हमको मसीह की सुगंध बनना है। गंधरस क्या है? सुगंध है, इत्र के समान है, हमको वैसा ही बनना है। खुशबू फैलाना है, खुशबू फैलाना किसका? मसीह की सुगंध। मसीह के लिए हमको गंधरस बनना है मेरे प्रियो। और प्रभु क्या कह रहा है कि मैंने खुद को ऑफरिंग करके तुम्हें चढ़ा दिया है अपने पिता के सामने तुम्हारे पापों के लिए। अब तुम्हारी ऑफरिंग की बारी है, तुम चढ़ाओ। और हम लोग क्या है? सेंटा से विश मांगते रहते, क्रिसमस ट्री को सजाने की तैयारी करते हैं। मैच नहीं करता है प्रभु यीशु मसीह के जन्म का और इन क्रिसमस की ट्री का और सेंटा की बातों से, सेंटा के विश से या सेंटा की टोपी से। ये मैच नहीं करता है मेरे प्रियो। हमको आगे भी वचन को हम देखते हैं, हम तारे को देखते हैं, घर को सजाते हैं। ये क्या चीज़ है? हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 9-10 में हम लोग पढ़ते हैं कि जहाँ पर बालक था वहाँ पर तारा
रुक गया और हम देखते हैं कि मंजूसी लोग वहाँ पर भेंट चढ़ाए, मंजूसी लोग वहाँ पर भेंट चढ़ाए। तो याद रखिए, जिस घर में तारा है, ऊपर में तारा है, लाइट है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का वास वहाँ पर है क्या? आपने स्टार तो लगा दिया, लेकिन क्या उस घर में प्रभु यीशु मसीह का वास चलता है? अंधियारा, अंधियारे से रोशनी का आना, उस घर में रोशनी है क्या? मेरे प्रिय, रोशनी है क्या? वचन हमको बताता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या सचमुच में उस घर में है, जैसे वो मरियम के घर में था। आज हमारे घर में प्रभु यीशु मसीह है क्या? सचमुच में ज्योति चमकी है क्या हमारे घर में? प्रश्न है मेरे प्रियो। देख, मैं द्वार पर खड़े खटखटाता हूँ। क्या प्रभु यीशु मसीह आपके द्वार पर खटखटा रहा है या वो अंदर है? सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। हमें स्वयं को वो घर बनाना है जिसमें प्रभु रह सके। ये आर्टिफिशियल लाइट, आर्टिफिशियल हम लोग देखते हैं स्टार, ये सिद्ध नहीं करता कि आपके घर में प्रभु है और